पहले लोग जाहिल जरूर थे, लेकिन जब बेटियों की रुखसत की बारी आती थी, बाप 3 दिन से खाना कम कर देता था, भाई की भूख भाग जाती थी, लोग मना के खिलाते थे, यार खाता क्यों नहीं है। बाप बेटी का चेहरा देख के रोया करता था, मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, इसके बगैर घर में कैसा लगेगा। भाई चुप चुप के रोया करता था, बहन चली जाएगी कैसे ख्याल रहेगा घर में, इसके बगैर कैसे रुका जाएगा, ये ख्याल रुलाया करता था। बाप भाई 3 दिन पहले रोया करते थे। आज हैरत की बात यह है, 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है बहन को रुखसत नहीं कर रहा है, घर की भला डाल रहा है, आई हुई मुसीबत घर से निकाल रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम क्या जानो जब बेटियां रुखसत होती है, जाओ किसी बाप से जाके पूछना, तू बेटी की रुखसती पे इतना क्यों रोया है, इतना तो बेटे के जनाजे पे भी नहीं रोया था। तो बाप हाथ जोड़ के कहेगा, मेरी बेटी 18 साल मेरे आंगन में रखी, 22 साल मेरे दरवाजे पे रखी, मौलाना इतना जानता हूँ, मैं गरीब जरूर था लेकिन गलीज नहीं था, मैंने बेटी को चटनी से खिलाई लेकिन खैर के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया, मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई लेकिन किसी के आगे रुसवा होने नहीं दिया। आज रोना इस बात पे आ रहा है, बेटी पराए घर जा रही है, देखने में तो अमीर है, देखने में तो पैसे वाले हैं, एक ख्याल रुला रहा है, खुदा जाने बेटी को आज के बाद इज्जत से टुकड़े मिलेंगे या गाली पहले मिलेगी रोटी बाद में मिलेगी। मौलाना ये फिक्र सता रही है, आज के बाद मेरी बेटी को भूख पहले लगेगी या आंसू पहले आएंगे, ये ख्याल रुला रहा है। ये कह के बाप की चीखें निकल जाती है। तुमसे हाथ छोड़ के गुजारिश करता हूँ, बेटियों की रुखसती पर शैतान के तमाशे न लाना, बेटियों की रुखसती पर बाजे गाजे न बजाना। खुदा तौफीक दे, तेरे पास वक्त है, मस्जिद में चले जाना, जब दुनिया सोती हो मुसल्ले बिछा के बहन की इज्जत की भीख मांग लेना, अल्लाह से उसकी इज्जत के टुकड़े मांगना, कहना मालिक हमारी बहन कल जाने वाली है, अब तक हमारे बीच में थी, या अल्लाह ये कल चली जाएगी, मेरे मालिक रूखी खिलाना या मुर्गा खिलाना, इतना करम कर देना जिल्लत से बचा के इज्जत के लुकमे खिलाता रहे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो है सारे लोग बंद करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह, ये तमाशे खत्म करो, बहन की जिंदगी की भीख मांग। हमने बड़े बड़े अमीर घर की बहू को तलाक होते देख ली, हमने देखा है पैसे वालों को हंसी नहीं आती है, हंसते दिल वाले लोग। हंसने के लिए पैसा शर्त नहीं, हंसने के लिए दिल शर्त है, और दिल वही जिंदा होता है जो नबी के तरीके पे होता है। हर दिल जिंदा, बोले हर दिल जिंदा नहीं होता है। खुदारा भीख मांग बेटी की जिंदगी की, कह रब से अल्लाह मेरी बहन को इज्जत देना, वरना जानते हो एक बात, कई बार ना हमारे गलत फैसले बेटियों की जिंदगी को तबाह कर देते, लेकिन बेटियां, खुदा इन बेटियों को सलामत रखे। महबूब के सदके में बड़ी दौलत मिल गई, जितना भी सितम हो जाए कभी ससुराल के ताने बाप को आके नहीं बताती, और हम इसी खुशफहमी में रहते हैं हमारी बहन तो अच्छी रह रही है, हमारी बेटी तो सुख में रह रही है ना। उसके दिल में झांक के देख कितने जख्म बने हुए हैं। रिश्ते किया करो ना तो पैसे वाला देख के नहीं, दीन वाला देख के रिश्ते किया करो। कैसा दीन वाला? बहन की रुखसती थी 3 दिन बाद और तमाशे चलते रहे, भाई नाचता रहा, बाप कहता रहा यार लड़के तो हैं, इनके भी तो दिल हैं। 3 दिन तक तमाशे होते रहे, लेकिन जब रुखसती की बारी आई ना, जहेज सजाया गया, चंद बुढ़ियां जो ढोलक में सबसे आगे थी आगे बढ़ी, उन्होंने कहा पगलियो, बेड भी लगा दिया, प्लेटें भी लगा दी, कुरान किधर है? आज कुरान याद आ रहा। कहा क्यों? कहा अलमारी पे सबसे ऊपर कुरान रखा जाए। जब उस दिन कुरान को सबसे ऊपर रखा जाता है, कुरान चीख के कहता जालिमो, जब 3 दिन से गाने बज रहे थे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? आज जहेज के लिए रह गया था मैं, सिर्फ सजावट के लिए बचा था मैं। क्या तुम्हें मेरा ख्याल उस वक्त नहीं आया जब 3 बजे तक तुम बेटी की रुखसती पे गाने बजाते रहे? है कोई जवाब कुरान के इन सवालों का? है कोई जवाब?
कोई जवाब नहीं होगा। और याद रखो, जब कुरान शफाअत कराने का हक रखता है ना, तो शिकायत करने का भी हक रखता है। ये याद रखना मेरी बात। शायद इतनी कड़वी तुम्हें कोई कह के ना जाए, किसी के मुरीद टूट जाएंगे, किसी के खलीफा छूट जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ड्यूटी अल्लाह ने यही लगाई है। कुरान अगर शफाअत करने का हक रखता है तो कुरान शिकायत करने का भी हक रखता है। तुमने सिर्फ जहेज के लिए कुरान रखा, फिर जब बेटी रुखसत होने लगी, कौन सा तमाशा ना हुआ है। पहली बात तो जब बारात आई तो दूल्हा की गाड़ी वहां तो रुकती नहीं जहां बैठना है। कहां? ससुराल के दरवाजे पे। क्यों? वहां वेलकम होना, आग लगे तेरे वेलकम में। वेलकम होना, वेलकम, वेलकम नहीं, ये वेलकम है। हाँ, वेलकम होना है। और वेलकम के लिए किधर गाड़ी गई? किधर जाती है? किसके? मुखिया के, प्रधान के, ससुराल के? किसके गेट पे? ससुराल के गेट पे। खुद बताइएगा। ससुराल के गेट पे गया था। इस्तकबाल किसे करना चाहिए था? मर्दों